हेलो जेमिनाई मिथुन राशि, नमस्ते, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी रीडिंग में आप देखेंगे यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जेमिनाई मिथुन राशि, तो बॉटम की एनर्जी यहाँ पर डिफेंस, तो आप अपने डिफेंस में खड़े दिखाई दे रहे हैं। और पास्ट की एनर्जी है, तो हो सकता है पास्ट में ही आप डिफेंसिव थे और अपने लिए स्टैंड ले रहे थे, या कुछ आपके लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां थी तो उनसे लड़ रहे थे। और ये कार्ड रीडिंग में आया है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रॉफिट के लिए किसी से डील कर रहे थे। कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है आपका। तो बहुत सारी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, लेकिन आप उनसे लड़ रहे थे, अपने आप को डिफेंस कर रहे थे या अपने डिफेंस में खड़े थे। ओके, ऐसा यहाँ पर पहला मैसेज है। और दूसरा मैसेज है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आपकी सोच में बहुत भारी बदलाव हुआ है। किसी के साथ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ओके, और किसी से आप अलग होने का साहस कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोई एग्रेशन भी है इस सिचुएशन में। आप उदास भी हैं। ओके, बहुत चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आप की सोच में बहुत बदलाव दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इनोवेशन कर रहे हैं आप, नवीनीकरण, बिल्कुल नए तरीके से आप कुछ लाइफ में शुरू कर रहे हैं, या आप कुछ नया करना चाहते हैं, या आपकी लाइफ में कुछ एक बड़ा चेंज हो रहा है। ओके, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। आप कुछ निर्णय ले रहे हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ एक्शन करना चाहते हैं, वहां पर आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है। तो जो आपके क्लोज रिलेशनशिप हैं, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं। आपके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं। किसी के साथ आपका इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है किसी रिलेशनशिप के बारे में, और कोई आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। कोई आप कुछ चेंज कर सकते हैं लाइफ में। कुछ सीक्रेटिव बातें हो सकती हैं। ओके, तो वो यहाँ पर सामने निकल कर आ सकती हैं, या उस चीज पर बातें हो सकती हैं। आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है किसी को आंसर देना। ओके, और किसी के क्वेश्चन के आंसर आपको देने पड़ रहे हैं, या किसी चीज में आपको जवाब देना पड़ रहा है, कोई आपको कुछ पूछ रहा है। तो क्रिटिकल चीजें हो सकती हैं आपके लिए, या क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाई दे रही है आपकी, और वहां पर आपको कुछ जवाब देना पड़ सकता है किसी को। किसी प्रोजेक्ट पर जैसे आप काम कर रहे हैं, कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। कोई इम्पोर्टेंट पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जिसको कि आपको कुछ जवाब देना पड़ रहा है, कुछ बोलना पड़ रहा है। वो आपको उनकी नजरें आप पर हैं। ओके, वो आपको देख रहे हैं। या कोई एक ऐसा पर्सन भी आपकी लाइफ में हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी नजरें आप पर हैं, और ये आपसे कुछ बोल रहे हैं, तो इनको आपको जवाब देना पड़ रहा है। ओके, और इनके साथ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। ओके, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर इनडिसीजन। तो लिब्रा में एनर्जी है, यानी कि जस्टिस और न्याय, और आपके मन में न्याय की भावना दिखाई दे रही है। किसी के लिए प्रेम की भावना दिखाई दे रही है।
आप उस स्थिति में आ चुके हैं जब आपको अब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, और आपको अब एक निर्णय लेना है। ओके, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और किसी महत्वपूर्ण कार्य में अत्यधिक झिझक हो रही है आपको। ओके, आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं, आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। तो अब आपको कहा जा रहा है कि आपको अब स्ट्रॉन्ग रहना है, दृढ़ रहना है, और परिणाम जो भी आएंगे उसको स्वीकार करना है। या एक ऐसे रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं जहां पर आप कमिटेड हैं, और वहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो वहां पर हो सकता है कि आप इनडिसाइसिव हैं, आप अच्छा डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं जो आपके लिए अच्छा है या औरों के लिए अच्छा है। जेमिनाई, मिथुन राशि। तो आपका एक रिलेशनशिप है जिसमें कि हार्मनी नहीं है, बैलेंस नहीं है, और पार्टनरशिप ब्रेकिंग डाउन हो रही है, और लैक ऑफ इक्वालिटी है यहाँ पर। म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, पार्टनरशिप में लव नहीं है, हार्मनी नहीं है। ओके, ब्रेकअप्स हुए हैं। तो वहां पर हो सकता है कहीं ना कहीं आपको भी सेल्फ डाउट हो रहा है। आपको केयरफुली आगे बढ़ने की जरूरत है किसी पर ट्रस्ट करने से पहले। ओके, मैनिपुलेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कोई पर्सन मैनिपुलेटिव हो सकता है, ग्रीडी हो सकता है आपके लिए। ओके, इसको मेंटल क्लैरिटी नहीं है। ओके, तो आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो सकता है जहां पर म्यूचुअल बेनिफिट नहीं हो रहे हैं, म्यूचुअल लव नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, हार्मनी नहीं है। तो आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। तो हो सकता है कि आप अभी पुअर चॉइस बना रहे हैं। ओके, किसी के अंडर प्रेशर में हो सकते हैं आप, और आपको मोर एक्टिविटीज करने की जरूरत हो सकती है, सेल्फ लव करने की जरूरत हो सकती है। आप कहीं पर बहुत ज्यादा ओवर कमिटेड हैं। ओके, स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनी के लिए भी हो सकता है, किसी रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, आप दो चॉइसेस में जगल कर रहे हैं। ओके, ओवर कमिटेड हैं आप कहीं ना कहीं। ओके, तो आप बहुत ज्यादा सॉलिट्यूड की एनर्जी में हैं, और सॉलिट्यूड आपके लिए ठीक भी है कहीं ना कहीं। आइसोलेशन, लोनलीनेस, यहाँ पर आपको विड्रॉल हुआ है। कहीं ना कहीं आपके लिए सॉलिट्यूड अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको कहा जा रहा है कि आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि अब आपको फिर से कम बैक करना है। ओके, लोगों से मिलना जुलना है। ओके, जो आपके अराउंड लोग हैं उनको भी समय देना है आपने। ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आप किसी बड़े चेंज से गुजर रहे हैं। ओके, या किसी चेंज का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, किसी मोमेंट में जंप करने के लिए। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। तो
सोर्स की एनर्जी है, बहुत सारे विचार आपके दिखाई दे रहे हैं जो कि अब चेंज हो रहे हैं। ओके, आप कहीं स्टक थे, बहुत पेन में थे, बिट्रियल में थे या लॉस में थे, किसी ने आपको डीपली वुंड्स दिए हैं, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एंडिंग्स भी हुई हैं और आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं दोबारा से। ओके, और यहाँ पर इनके साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं, कंपटीशन दिखाई दे रहा है, और आप इस पर्सन से जीतना चाहते हैं या ये पर्सन आपसे जीतना चाहता था। कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंपटीशन रख रहे थे, और आपके लिए या इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप नहीं था, एक जीत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो हो सकता है कि एक पीस नहीं था रिलेशनशिप में। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप की सोच में बदलाव हुआ है या आपने कुछ चेंज किया है। ओके, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है, जहाँ पर आपको पेन मिला, आपके साथ ऐसा किया गया, वहां पर आप अपनी सोच को बदल रहे हैं। आप कुछ चीजों को हो सकता है एक्सेप्ट कर रहे हैं, हो सकता है अभी भी आप पास्ट में ही रहना चाहते हैं। ओके, आप और टाइम लेना चाहते हैं किसी चीज में, आप इनडिसीजन में हैं। ओके, आप अभी भी उसी सिचुएशन में रहना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। आप अपनी स्ट्रेंथ में नहीं आ रहे हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ जो है उसमें टैपिंग नहीं कर पा रहे हैं, और लैक ऑफ स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, अपने फेयर्स को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, एंजाइटी है, लो सेल्फ स्टीम दिखाई दे रहा है। ओके, सेल्फ डाउट हो सकते हैं, लो एनर्जी हो सकती है आपकी इस टाइम पर। तो अभी आप फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, अबंडेंस को एंजॉय कर रहे हैं, प्रोस्पेरिटी को एंजॉय कर रहे हैं, वेल्थ हो सकती है आपके पास। ओके, आप इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया है लाइफ में, तो हो सकता है कि अब आप एंजॉय कर रहे हैं। तो आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, या आप ऑलरेडी फ्री हैं, अकेले हैं, आप अकेला जीवन जी रहे हैं, तो आपके पास चॉइसेस हैं कि आप किसी एक चॉइस को लें। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एनर्जी है आपकी, और कोई आपको ऑफर मिल रहा है, लेकिन आप चॉइस नहीं बना पा रहे हैं। ओके, और तो आपको अपने इनर विजडम का यूज करने की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, जो आपको एक परफेक्ट रास्ता दिखाएं, क्योंकि आपकी पुअर चॉइसेस दिखाई दे रही हैं, रियलिटी आपको पता नहीं लग रही है, और ना ही यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। तो चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, और जैसा कि आप चाहते थे या जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने लिए, डिलेज हो रहे हैं आपकी लाइफ में, सेटबैक्स हो रहे हैं, कुछ आपने सम अप करना था, तो ये राइट टाइम नहीं है, हो सकता है कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। डिलेज क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में, आप फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में भी हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप वेल्दी मैन हो सकते हैं, आपके पास बहुत सारा धन हो सकता है, आप एम्परर हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं,
तो आप किसी डेस्टिनी पर जाना चाहते हैं, आप कहीं दूर जाना चाहते हैं, आप अकेले ही कहीं जाना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, आप या तो किसी के साथ कहीं जाना चाहते हैं, कि कोई फॉल्स पर्सन आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो क्लियर नहीं है आपके लिए, ओके, जिनके इंटेंशन हो सकता है सही नहीं चल रहे हैं आपके लिए। तो आपको सच में भरोसा नहीं है कि आपका कोई मैच होगा, ओके, आप ओपन नहीं हो पा रहे हैं अपने माइंड में किसी के लिए, ओके, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके लिए कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं है। तो फियर ऑफ टच, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि स्मॉल स्टेप लें आप, जब तक आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं किसी के साथ, ओके, तो आपको किसी के टच का डर हो सकता है और आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप अकेला रहना चाहते हैं, आप हो सकता है गिव अप कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप क्योंकि आपको लगता है कि आप अकेले ही ठीक हैं, या आपको अकेला रहना चाहिए। तो यह सच नहीं है, ओके, यह सच नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी किसी को चाहते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ओल्ड चीजों को अब रिलीज करना है और एक फ्रेश स्टार्ट करनी है, ओके, किसी के साथ एक न्यू स्टार्ट करनी है आपको। आप किसी को बहुत ज्यादा होल्ड कर कर पकड़ कर बैठे हुए हैं, टू मच वर्क, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, या आप किसी को कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और ये एक आपका एक बहाना हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, या आप किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। तो ये एक एक्सक्यूज हो सकता है आपका, ओके, कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो आप किसी का वेट कर रहे हैं जो आपको सेव करें। तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपको वेट करना स्टॉप करना है और देखना शुरू करना है। आप बस वेट ही करते रह जाएंगे, ओके, अगर आप देखेंगे नहीं किसी को और किसी को लेंगे नहीं, कोई चांस नहीं लेंगे, तो ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं अपने करियर को लेकर, या कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा एक्शन ले रहे हैं, आपके माइंड में है कि आपको एक्शन लेना है, ओके, बहुत ज्यादा पोलाइट आप दिखाई दे रहे हैं, जेंटल आप दिखाई दे रहे हैं और लोगों के साथ, और प्रोस्पेरिटी दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। आप एफर्ट पुट कर रहे हैं सक्सेसफुल होने के लिए, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ आपके डिजायर है, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आपको लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ओके, ऐसा भी यहाँ पर है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है आपकी बहुत सारी, आप बहुत ज्यादा बिजी हो सकते हैं, बहुत कामों में बिजी हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में, आप अपनी एनर्जी बहुत सारे चीजों में लगा रहे हैं, बहुत सारे टास्क आपके हो सकते हैं। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट न्यू मून इन पाइसिस। तो यहाँ पर रोमांटिक साइकिल बिगिंस हो रही है आपके लिए, किसी से समझौता हो रहा है, या आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं, या ये पर्सन बातचीत करने के लिए तैयार हैं आपसे,
कोई एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, और एक रिश्ता है जिसमें कि एक नयापन आ रहा है, या हो सकता है कि हेल्दी बैलेंस आ रहा है। ओके, एक व्यक्ति जिससे आप डील कर रहे हैं, अब वो आपसे बात करने के लिए तैयार रहेगा, ओपन होने के लिए तैयार रहेगा आपके साथ। और यहाँ पर आपको बस अपने बारे में ही नहीं सोचना है, ओके, उसके बारे में भी सोचना है, और किसी को अपने दिल की बात कहनी है। ओके, यहाँ पर आप किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं और किसी के साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि उस चीज का भी योग है आपके लिए, कि चीजें हो सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। और अपना भी ध्यान देना है आपने। ओके, सेल्फ लव पर भी ध्यान देना है आपको। इसके बाद है यहाँ पर कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। अच्छी चीजों के लिए आप तैयार रहें। अब आपको ईश्वर के प्रति समर्पित होना है। तो हो सकता है कि आपके कुछ डर हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं, तो आपको उन डरों को निकालना है। ओके, ये भी है यहाँ पर मैसेज। द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आप जख्मी हो रखे हैं, आपको किसी ने बहुत ज्यादा पेन दिया है, और आपको लोग हर्ट कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। ओके, तो बहुत दुखी है आप, बहुत पेन में हैं आप। ओके, और बहुत सैड भी हो सकते हैं आप। या हो सकता है पास्ट में ऐसा हुआ हो, लेकिन आप जगल कर रहे हैं दो चीजों में। हो सकता है आपके पास ऑप्शन भी हैं। ओके, चॉइस है। तो आपको किस तरीके से बैलेंस बनाना है, ये आपको ढूंढना है, या किस तरीके से आपकी लाइफ बैलेंस हो सकती है, इस चीज को ढूंढना है। जब आपको लाइफ चॉइस देती है, एक बैलेंस बनाने का एक रास्ता देती है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाएं, तो उस बैलेंस को बनाने की कोशिश करनी है आपने किसी ना किसी तरीके से ग्राउंडेड होना है आपने, और बैलेंस होना है। ओके, कोई रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, तो उस रास्ते पर आपने चलना है, क्योंकि आप रुके हुए हैं। ओके, अगर आप चलेंगे ही नहीं तो आप कहीं पहुंच भी नहीं पाएंगे। ओके, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे यदि आप एक ही सामने खड़े रहेंगे। ओके, तो आपको आगे बढ़ना है किसी न किसी के साथ, ये भी हो सकता है। ओके, तो ये मैसेज आ रहे हैं जेमिनी के लिए, और होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय।